कुछ लोग ज़िंदगी में इतने मशहूर नहीं होते जितने मरने के बाद होते हैं। सना यूसुफ भी उन्हीं लोगों में शामिल है। सना यूसुफ टिकटॉकर, यूट्यूब पे थी, इन्फ्लुएंसर थी और काफ़ी एक्टिव लड़की थी। लेकिन ज़िंदगी में वो इतनी मशहूर नहीं हुई जितनी वो मरने के बाद मशहूर हुई। 2 जून की शाम को उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पे, वो दीगर चैनल्स पे उसकी तस्वीर, वीडियोज़ आ रही हैं। मैं इससे पहले उसको नहीं जानता था, लेकिन मुझे तस्वीरें, वीडियोज़ देखकर दिली तौर पे दुख हुआ। इतनी खूबसूरत बच्ची, चित्राल के शहर से रहने वाली, फूलों के शहर में रहने वाली फूलों जैसी बच्ची, और उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आज मैं कुछ तफसील बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो है कत्ल क्यों हुआ, 2 जून की शाम असल में वाक़या क्या हुआ, और दूसरा ये कोई गैरत का शाखसाना था या मामला कोई और था, मुलज़म कौन था, उसने कत्ल क्यों किया, और आखिर में बताऊंगा कि लड़कियों को ऐसे हादसात से, ऐसे मामला से बचने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि मेरा वकालत का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने कई ऐसे वाक़यात इससे पहले भी देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज डिस्कस होंगी। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सना यूसुफ एक चित्राल से रहने वाली एक लड़की थी, टिकटॉकर थी, खूबसूरत लड़की थी, सिर्फ 17-18 साल इसकी एज थी, मेडिकल की तालिबा थी और वो कुछ ही अरसे में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। जो मैंने उसके फॉलोअर्स देखे, जो उसके व्यूअर्स की तादाद देखी, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, दूसरे जो यूट्यूब पे काफ़ी पॉपुलर थे। बल्कि अब तो वो कुछ ब्रांड्स की जो मशहूरी वगैरह में भी आ रही थी। तो 2 जून की शाम उसका कत्ल कर दिया गया, 2 गोलियां उसको मारी गई। इससे 2-3 दिन पहले 29 मई को उसकी सालगिरह थी। उसने वो सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई और मौत से चंद घंटे पहले उसने वो अपनी सालगिरह की वीडियो थी वो उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये उसकी आखिरी सालगिरह की वीडियो है जो वो पोस्ट कर रही है। अब 2 जून की शाम क्या हुआ? 2 जून की शाम ये हुआ कि वो घर में अकेली थी, उसके घर वाले कहीं गए हुए थे और एक लड़का आया, घर में अंदर दाखिल हुआ, उसके बेडरूम में गया, उसने उसे गोलियां मारी, 2 गोलियां मारी, उसका मर्डर किया। उसके बाद वो उसका मोबाइल फ़ोन भी लेकर चला गया। अब पुलिस ने जो तफ्तीश की है, एक तो बड़ी अच्छी रिस्पांस है कि फौरी तौर पे उन्होंने पकड़ लिया। मैं एक बात बताता चलूँ कि अब जदीद दौर में जो साइंस का दौर है, जो फोरेंसिक का दौर है, जो डीएनए वगैरह का दौर है, तो इस दौर में अब कातिल का बचना आसान नहीं होता। मतलब कई लोग समझते हैं बड़ी ज़हानत से हम कत्ल कर देंगे और बच जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये वो पुराने दौर ख़त्म हो गए। अब 70% केसेस मोबाइल फ़ोन की वजह से ही पकड़े जाते हैं। ये लड़का कौन था? ये लड़का फैसलाबाद का रिहायशी एक लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली, गरीब फैमिली से इसका ताल्लुक है, मैट्रिक पास लड़का है। इसका वालिद जो है एक 16वें ग्रेड का रिटायर कोई शख्स है और ये लड़का जो है ये खुद यूट्यूबर है या ये टिकटॉकर है। ये कुछ अरसे से सना यूसुफ से राब्ते करने की कोशिशें कर रहा था, उससे मिलना चाहता था, वो इसको लिफ्ट नहीं करा रही थी, वो इसको इग्नोर कर रही थी। ये फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गया, एक दिन पहले ही मिलने की कोशिश करता रहा, उसने इसको कोई रिस्पांस नहीं दिया, ये ना मिल पाया और उसके बाद उसने शायद इसको कोई सख्ती से मना किया या सख्त मैसेज किया इसको। ये फिर अगले दिन उसके घर के बाहर वेट करता रहा कि वो घर में अकेली हो, उसके रिश्तेदार जब घर में ना हो तब वो जाके अटैक करें। तो ये वेट करता रहा। उसके बाद जब उसके घर वाले कहीं शॉपिंग वगैरह पे गए और सना यूसुफ घर में अकेली थी, तो वो तब उस घर में इंटर हुआ। प्री प्लान था, पिस्टल उसके पास था, उसने जाके इसको 2 गोलियां मारी। वहाँ पे इनकी झगड़ा हुआ, इसने 2 गोलियां उसको मारी है जिससे उसकी डेथ मौके पे तो नहीं हुई, हॉस्पिटल जाके हुई। लेकिन फिर पुलिस ने स्पीड पकड़ी, पुलिस ने 113 के करीब जो है कैमरे वो चेक किए और इस तरह उन्होंने
300 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जो कॉल्स थी उनको ट्रेस किया क्योंकि मुलज़म का बारे में पता नहीं चल रहा था कि कौन है और उसने क्यों कत्ल किया। एक वीडियो नज़र आती थी सिर्फ उसके जाने की। तो पुलिस ने जदीद साइंस जो थी ना, 7 टीमें पुलिस की बनाई गई इस मामले पे, क्योंकि 2 लिहाज से ये अहम केस था। एक तो सना यूसुफ एक मशहूर हो गई थी सोशल मीडिया वगैरह पे, दूसरा इस्लामाबाद के अंदर ये कत्ल हुआ था। तो शायद किसी और शहर में होती, आम शहर होता, तो वहाँ इतना इसका ना शोर मचता। तो इस वजह से 7 टीमें बनाई गई और फिर उन्होंने मुख्तलिफ जगह रेड किए, इस्लामाबाद भी रेड किए, फैसलाबाद रेड किए, जड़ावाला रेड किए, और ये लड़की जो है, इस लड़की का जो कातिल वो गिरफ्तार हुआ और उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। उससे मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो गया है और उससे जो पिस्टल था वो भी बरामद हो गया है। कत्ल की वजह जो उसने बताई है वो यही बताई है कि ये वो इससे राब्ते करने की कोशिश कर रहा था, वो इससे मिलना चाहता था, ये उसको इग्नोर कर रही थी और इसने उसको सख्त जवाब दिए जिसका उसको रंज था, वो गुस्सा था। तो ये बुनियादी वजह जो है ना वो सामने आई। एक तो मैं कल से जो पोस्टर देख रहा था फेसबुक वगैरह पे कि कुछ जो पोस्टें थी वो थी जैसे इसको गैरत के नाम पे मार दिया हो, चित्राल के इलाके से थी, वहाँ पे लोग बड़े गैरतमंद और जनाब ये उनके जो असूलों के ख़िलाफ़ चल रही थी। तो ये फजूल सी बातें थी। जिसने मारा है वो गैरत के नाम का कोई तल्लक नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा कि मामला होता क्या है। तो ये और दूसरी बात है कि ये कोई ऐसी हरकतें वे नहीं कर रही थी जो गैरत के ना, जैसे मैं कुछ देखता हूँ कुछ ख़वातीन को, मर्दों को, वो लाइव आकर बड़ी बेहुदा गुफ्तगू करते हैं और उसमें वो व्यूज़ देते हैं, ये पैसे कमाते हैं। तो इसकी वीडियोज़ में ऐसी कुछ भी नहीं था। ये तो एक बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, मेडिकल की तालिबा थी, और बच्चियां जो हैं बच्चियां ही होती हैं। वो जो है इस तरह किसी को भी कत्ल करना इंतहाई जो काबिल मज़म्मत जो फेल है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि मामला होता क्या है। ये इस तरह के मामलात में जितने भी आप यंग लड़कियों के मर्डर केसेस देखेंगे ना, देखें आजकल के दौर में मोबाइल फ़ोन हर एक के पास है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। इस तरह की जो लड़कियां होती हैं जो शोबिज़ में इंटर हो जाती हैं या टिकटॉकर होती हैं, तो वो फिर सेलिब्रिटी बन जाती हैं। मैं मर्द हूँ, मेरे यूट्यूब लेक्चर्स होते हैं, तो मुझसे भी कई लोग ऐसे राब्ते करने की कोशिश करते हैं या दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ज़ाहिर है सबको हम अपने प्रोफेशनल टाइम तो दे सकते होते हैं कि किसी कॉल पे बात कर दी, मशवरा दे दिया मैंने, करूँ 2 मिनट का, उससे ज़्यादा मुमकिन नहीं होता। तो ख़वातीन के साथ तो ज़्यादा ये मसला आता है। जो एक्ट्रेसेस होती हैं, अभी माहरा खान की आपने वीडियो देखी होगी कि वो एक अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में कहीं गई हुई थी, वहाँ उसको हरासा किया गया रश के दौरान। तो लोग तो इस तरह कोशिश करते हैं। होता ये है कि ये जो फीमेल्स होती हैं, ये बाज़ दफ़ा ना बड़ा सख्ती से जवाब दे देती हैं, गाली दे देती हैं, डांट देती हैं। उसके नतीजे में कुछ घटिया लोग होते हैं, वो ज़हन में ये बात बिठा लेते हैं और इंतकामी तौर पे सोचते हैं और इंतकाम लेने के चक्कर में वो हद से गुजर जाते हैं। मेरा मशवरा यही होगा कि आपको कोई भी मर्द तंग करता है, क्योंकि जो ख़वातीन ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे नहीं भी हैं, जो जॉब करती हैं और ऐसी जगह जॉब करती हैं जहां मर्द ज़्यादा हैं, वहाँ भी या कहीं भी उनको जो तंग किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से, उसका आसान हल ये है, आपको गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं, डांटने की ज़रूरत नहीं। आप नंबर ब्लॉक करें। जहाँ जहाँ से वो आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा है उसका नंबर ब्लॉक कर दें। आपको रिप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। कई होती है ना, 5 मिनट फ़ोन पे उसने फ़ोन कर दिया, उसको 5 मिनट तक सुनाती रहीं। इन चीज़ों से अवॉइड करें, सिर्फ ब्लॉक करें। जहाँ जहाँ भी राब्ता करें उसको ब्लॉक कर दें। पहली बात तो ये। इसके बावजूद अगर आपको हरासा किया जा रहा है और वो बाज नहीं आता वो शख्स, तो फिर आप मुतलका अथॉरिटीज़ को इतला दें। FIA में इदारा बन चुका है, साइबर क्राइम का अलग से इदारा है, धमकी देना, हरासा करने के बाबत। ख़वातीन के बारे में अलग से लॉज बन चुके हैं। तो आप वहाँ पे वो जाके आप उसकी इतला दें, बाकायदा कानूनी कार्रवाई करें, ना कि इस तरह आप, क्योंकि इस तरह के ज़रूरी नहीं होता कि जब आप कत्ल होते हैं तो उसमें आपका कसूर भी हो या आपने कोई ऐसी गलती की हो। कातिल भी तो पागल हो सकता है ना। वो लड़की की उम्र 22 साल है जो फैसलाबाद से पंगा लेने के लिए वहाँ इस्लामाबाद गया, वहाँ वेट करता रहा, फिर उसने उसको जाके मर्डर किया। उसको कोई उसकी बात बुरी लगी ना ऐसी, तो इसलिए अवॉइड करें एक तो इन चीज़ों से।
दूसरा जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं ना, जो कहते हैं जी गैरत करो, तो उसमें कम देखने को मिलती है। असल वजह ये होती है आम तौर पे जो मेरे पास कोर्ट मैरिज के केसेस आते हैं उसमें लड़कियां कत्ल भी होती हैं, वो कजन कत्ल करते हैं जो अपने उम्मीदवार होते हैं उस लड़की की शादी करने के लिए, लेकिन वो जब अपनी पसंद की शादी किसी गैरों से कर देती है तो वो गैरत के नाम पे, यानी कि भाई नहीं मारते, बाप नहीं मारता उस बच्ची को, वो कजन खालाजाद मामूजाद अपनी गैरत शो करने के लिए असल में अपना रंज निकाल रहे होते हैं वो, कि उनकी शादी उससे नहीं हो सकी, या उसने उसको ठुकराया, या उसने उसको इनकार किया, उसके रंज में गैरत के सहारे लेके मार देते हैं। तो ये मेरी वीडियो है कि लड़कियां, अगर आपको कोई हरासा कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो आप पहले उसके नंबर ब्लॉक करें, तमाम उसके रास्ते बंद कर दें ताकि आपसे रब्ता ही ना हो सके, वो पीछे हट जाएगा। उसको गालियां देने की, उसको सुनाने की, उसको फ़ोन पे 4-5 सुना देने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी ज़रूरत में आप इतला दें प्रॉपर, जो भी मुतलका अथॉरिटी हो, ठीक है। फिर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ अब एंड पे कि ये टिकटॉक जो है ना, ये एक ऐसी वबा आ गई है कि ये घर घर में दाखिल हो गई है। यानी पहले जो गाने वाले थे या एक्टर थे ना, ये ख़ास इलाके से तल्लुक़ रखते थे और वहीं तक महदूद थे। इस टिकटॉकर ने बाथरूम सिंगर्स को सिंगर बना दिया है, मिरर एक्टर्स को जो एक्टर बना दिया है, जो घर में शीशे के आगे एक्टिंग करते थे उनको एक्टिंग का मौका दे दिया है, जो बाथरूम सिंगर्स थे उनको खुल के गाने सुनाने का मौका दे दिया है। फिर जहां तक बोल्डनेस की थोड़ी बात करें तो लोग जो हैं ये इंस्टाग्राम वगैरह पे और टिकटॉक पे और यूट्यूब पे अब ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में, ख़ास तौर पे गरीब फैमिलीज़ कई ऐसी आ गई हैं कि वो इतनी गरीब हैं, वो इधर से क्योंकि इनकम कुछ होती है, जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं यूट्यूब पे करता है, तो वो इस इनकम के चक्कर में, ज़्यादा इनकम के चक्कर में अपनी जो ख़ानदानी रवायात हैं या जो उनका एक पर्दा है या जो एक उनका है शर्मो हया है, उसको उतार के फेंक रहे हैं मुकाबले के लिए, ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर के लिए। तो ये आगे से आगे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, वो टिकटॉक और ये जो यूट्यूब वगैरह हैं, तो इसका भी देखना पड़ेगा। कई मेरे पास केसेस ऐसे हैं जिसमें अच्छी अच्छी फैमिलीज़ की लड़की जो है टिकटॉक पे दूसरे लड़कों के साथ गाने गाती नज़र आ रही हैं। कई शोहरत के चक्कर में ऐसे करती हैं, कई व्यूज़ के चक्कर में, कई पैसे के चक्कर में ऐसा कर रही हैं। तो इसको चीज़ को भी जो है देखने की ज़रूरत है। मुझे दिली दुख हुआ इस बच्ची का, बहुत प्यारी बच्ची, फूलों जैसी बच्ची, चित्राल की रहने वाली, और एक बेवकूफ़ शख्स की जो भेंट चढ़ गई, उसको कभी उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा जब वो सालगिरह मना रही होगी कि 2 दिन बाद ही उसको कत्ल कर दिया जाएगा और ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी सालगिरह होगी।